बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर में चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमारा जो फर्स्ट नॉलेज था वो कंप्लीट हुआ और उसके रिलेटेड हमने टेस्ट योरसेल्फ को भी कल सॉल्व किया था। जो तो आज का हमारा नेक्स्ट जो नॉलेज है जिसको आप 2.21 के नाम से हम देख रहे हैं, इसमें कौन कौन से एसएलओज हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं और इसकी जो मेन हेडिंग है उससे पता चल रहा होगा कि एक्चुअल में हमने पढ़ना क्या है। हमने देखना है शेल, सब शेल और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इस पूरे नॉलेज में बेसिकली तीन चीजों के बारे में हमने देखना है कि शेल क्या होते हैं, सब शेल क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि आपको पता है, केमिस्ट्री में एक की रोल प्ले करता है और वो आपको तब पता चलता है जब आप इन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो आए हम पहले एसएलओ को देख लेते हैं कि हमारे पास एसएलओ की डिमांड क्या है। लिखा डिस्क्राइब दैट each atomic shell and subshell are further divided into degenerate orbital। अब degenerate orbital की डेफिनेशन उसने साथ में ही आपको एसएलओ में ही बता दिया है कि ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। सेकंड एसएलओ जो यहाँ पे हमने देखना है, डिफाइन द टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आपने समझना है शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। ठीक है, और साथ में हमें ये भी पता होगा कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में क्वांटम नंबर के रिलेटेड टर्म होगी। सिमिलरली आपका ये एसएलओ 9 और 10 जो है वो भी आपका इसके बाद जो है लेक्चर होगा, लेकिन उसमें आज के इस लेक्चर में जस्ट थोड़ा सा हमें सब शेल के बारे में जो है वो पता होगा और उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होते हैं, इसमें कितने हैं, पी में कितने हैं, डी में कितने हैं। तो इनकी बात जो है वो हम आज के लेक्चर में ही करेंगे। तो बेसिकली टोटल जो एसएलओ में से हमारा जो ज्यादा आज होगा वो आपके पास C1 होगा और उसके बाद इसका कुछ हिस्सा जो है हम ये लास्ट जो आपको नजर आ रहा है C10 आ रहा है, इसमें से हम इसका लास्ट और कल वाले लेक्चर में बाकी जो रिमेनिंग एसएलओ होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेल क्या होता है। इन सारी चीजों को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल लिखता हूँ कि जैसे आप देखें, स्ट्रीट है, स्ट्रीट के बाद आप बात करते हैं होम, उसके बाद आप बात करते हैं रूम, और रूम में आपको पता है यहाँ पे आप खुद जो है वो लोग वहाँ पे रहते हैं। तो सिमिलरली अगर हम एटम की बात करते हैं तो वो इसको, जैसे स्ट्रीट है ना, इसी तरह एटम के अंदर जो शेल होते हैं वो एक स्ट्रीट की तरह होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर आपको पता है स्ट्रीट में जो होम है वो बेसिकली यहाँ पे किसको एटम के अंदर रिप्रेजेंट करेगा, सब शेल को। ठीक है, और उसमें आगे जो रूम है जहाँ पे लोग रहते हैं वो यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ऑर्बिटल को। ठीक है, कि आपके पास घर के अंदर जो कमरे हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन सॉरी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं कि बेसिकली एटम्स के अंदर जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं। और लास्ट वन, आपको पता है कमरों में आप रहते हैं और यहाँ पे ऑर्बिटल में क्या चीज रहती है, इलेक्ट्रॉन्स, के उनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये सिनेरियो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बताया है कि एटम्स के अंदर बेसिकली उनकी क्राइटेरिया कहाँ पे है कि शेल होते हैं, सब शेल होते हैं और फिर उसी में ही ऑर्बिटल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस होते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे देखें, शेल को एक और नाम भी हम यहाँ पे देते हैं और उसका नाम क्या है, एनर्जी लेवल। तो लिहाजा आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि एनर्जी लेवल जिसमें आपके पास ये बात होगी कि आपके पास अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि ये हमारे पास न्यूक्लियस के बाहर जो एक लेवल होता है जिसको आप कहते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, इनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। जी तलहा, आप बताएं कि अगर हम बात करें ये हमारे सामने जो शेल है, फर्स्ट शेल, इसका नाम क्या देंगे जी, फर्स्ट शेल को क्या नाम देंगे। जैसे आपको पता है मैंने अभी ऊपर मेंशन भी किया है
कि कौन कौन से शेल यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो ये लिखा हुआ है KLMN। तो फर्स्ट शेल को क्या नाम देंगे जी? के शेल। सेकंड शेल को क्या नाम देंगे? और थर्ड को? जी ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कभी सिमुलेशन जो है इसको भी जो है वो प्ले करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आप न्यूक्लियस के बाहर उनके शेल होते हैं, और उनके नाम भी मैंने आपको बता दिए, KLM और N। इसी तरह आगे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, इसको यहाँ पे आप थोड़ा सा इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट शेल का आप यहाँ पे गैप देख रहे हैं, फिर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप लोअर से हायर की तरफ मूव करते हैं, तो आपका जो गैप है, एनर्जी गैप, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो उन दोनों के दरमियान यहाँ पे आप डिस्टेंस से भी अंदाजा लगा सकते हैं, और यही बात हम यहाँ पे इनके डिस्कस भी करेंगे कि एन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी? एन यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपने क्वांटम नंबर में थोड़ा सा पढ़ा था कि एन यहाँ पे रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। कि यहाँ पे जो एन है, क्वांटम नंबर जो है हमारे पास, वो बेसिकली ये होता है कि एन 1 है, तो आपके सामने यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि अगर आपके पास एन 1 है तो कौन सा शेल है? तलहा के। अगर आपके पास एन 2 है तो कौन सा शेल है? एल। अगर आपके पास एन 3 है तो कौन सा शेल है? और अगर इसी तरह आपके पास एन 4 है, तो सो ऑन, इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली शेल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि शेल क्या है। ये एक न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो सर्कुलर पाथ को हम नाम देते हैं, और वो क्या है? शेल। नेक्स्ट टर्म जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो क्या है? सब शेल। जैसे कि मैंने आपको एक सिनेरियो भी बताया कि स्ट्रीट में जैसे आपके पास ये शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आगे जो घर है, जो होम है, वो बेसिकली यहाँ पे सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें तो सिमिलरली सब डिवीजन विद इन ईच शेल, कि आपके पास शेल के अंदर ही जो है, जो आपके मजीद सब शेल होते हैं, जो उसको हम यहाँ पे नाम क्या देते हैं? एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। तो बेसिकली जब भी आप बात करते हैं कि शेल के अंदर जो आपके पास उनकी डिवीजन होती है, उनको हम नाम क्या देते हैं? सब शेल देते हैं। और यहाँ पे याद रखना कि हर एक सब शेल के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात जी, ये सिमुलेशन ऑन कीजिएगा जी तलहा। SPDF ना? हाँ जी, SPDF। और इसमें हम देखेंगे कि हर एक जैसे शेल है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट होती है, उसके लिए फॉर्मूला आप लिख लें 2n²। ठीक है, मैं अभी ये सिमुलेशन प्ले होती है तो वहां पे भी आपको मैं बताता हूँ कि बेसिकली आप पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके आपके पास फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा 2n² से। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेल को। अगर n की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या आंसर आता है जी? देखें तला यहाँ पे कि आपके सामने ये देखें, ये पहला जो ऑर्बिटल है उसका नाम क्या है? s ऑर्बिटल। फिलहाल आप इस सिमुलेशन को देख लें। इसका दिखाने का ये मतलब है कि s ऑर्बिटल में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने ऐड हो सकते हैं जी? s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं? ये आप देख लें कि बाहर वाले शेल में ये जो ग्रीन कलर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें मैक्सिमम s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? दो हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे सामने ये देखिए p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल में देखते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जरा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। जिसमें आप देखें वेलेंस शेल में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसमें दो किसके हैं? s के हैं। और p में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो सकते हैं मैक्सिमम? p में मैक्सिमम आप ये कलर से आपको दिखाया जा रहा है कि p का ये कलर है, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके हैं? s के हैं।
तो आपको ये तो पता ही है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन उसमें 8 में से 2 किसके हैं, एस के, और 6 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, पी के। तो इसका मतलब पी में, आपने ये बाद में मैंने आपसे पूछना है, पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, और इसमें देखिएगा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे सामने, ये देखें यहाँ तक आपके पास कौन सा ऑर्बिटल आ गया, पी ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व है, ठीक है। और इसी तरह ये सारे पी, अब मैं आपको डी में लेके जाता हूँ। ये देखें, ये हमारे सामने डी है, पी का आपको पता चल गया कि पी में जो है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आप इसमें फिल करें, ये देखें अब यहाँ पे ये फिल होना शुरू हो गए हैं। इधर भी वैसे फिल हुए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे भी देख लेते हैं कि डी में ये देखें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 होते हैं। डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, 10 है। तो एस में 2, पी में 6 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे एफ ऑर्बिटल जब आएगा, अब ये एफ ऑर्बिटल हमारे पास आया है, तो आप देखेंगे कि एफ ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग होगी तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, ये भी है, और आप आगे फिल करेंगे तो ये वाले भी हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये थे आपके पास सब शेल। और आपने ये पीपीटी में यही बात आपने देखी कि आपके सामने जो सब शेल होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने होते हैं जी। तो ये देखें, अब हम बात करते हैं जी, बताएं तला एस सब शेल। ये देखें, एस सब शेल एक ऑर्बिटल है और उसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 2 सर। 2। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 सर। 6। डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपको, और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम, जो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं। एस में कितने ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल है तो एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी के 3 ऑर्बिटल हैं, ये भी अभी हम नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। पी में 3 ऑर्बिटल हैं, और अभी हम इसको सिमुलेशन से भी देखेंगे कि कौन कौन से, इसी तरह इनकी शेप भी देखेंगे। और आपके पास डी में 5 हैं और एफ में 7 हैं। तो आपने यहाँ पे 2 चीजें, शेल और सब शेल क्या होते हैं उसके बारे में जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि शेल और सब शेल और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था 2n का स्क्वायर, कि n 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, n 2 है तो आप उसको 2 से शेयर कर देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 18, 32। इसी तरह आप यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, और हर शेल के अंदर ये आपका एक होमवर्क भी है कि आपने इसके अंदर देखना है कि पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में 2n स्क्वायर से आपने ये नोट करना है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास देखें कि ये जो शेल सब शेल के जो एनर्जी लेवल है उनके अंदर नंबर ऑफ सब शेल कितने हैं और उनकी टाइप्स ऑफ जो है वो सब शेल कितने हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं लोअर से हायर। इनके जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करते हैं, एनर्जी जो है वो यहाँ पे लो है, N1 की लो है, और आपके पास N4 की क्या है, हाई है। तो N1 होगा तो सब शेल आपके पास कितने होंगे, 1 होगा, और कौन सा होगा, जस्ट S सब शेल, मतलब एक ऑर्बिटल उसके अंदर होगा। इसी तरह N2 होगा तो नंबर ऑफ सब शेल 2 होंगे, कौन कौन से, S सब शेल होगा और P सब शेल होगा। यानी कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब N की वैल्यू 2 होगी तो सब शेल की तादाद भी 2 होगी। जब N की वैल्यू 3 होगी तो सब शेल भी 3 होंगे, कौन कौन से होंगे, S, P और डी। D। डी। और अगर N की वैल्यू 4 होगी तो आपके पास 4 सब शेल होंगे, S, P, D और F। तो इस तरह से आपको एनर्जी लेवल का भी पता चल गया, और वो जितने नंबर n के होते हैं ना उतने ही सब शेल होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो आप यहां से देख सकते हैं कि N1 हो तो जस्ट S, N2 हो तो S और P, N3 हो तो S, P और D, और N4 हो तो साथ में क्या ऐड हो जाता है, F सब शेल हो जाता है। तो बेसिकली
ये हम जो अभी तक हमने पढ़ा, दो चीजों के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया। नंबर वन हमारे पास क्या था, शेल क्या है, और नंबर टू हमारे पास सब शेल, और कौन कौन से सब शेल की टाइप्स होती हैं जिनको हमने ऑर्बिटल का नाम दिया। और आगे हम उसको उसकी डीजेनरेट ऑर्बिटल की ही बात करने वाले हैं कि उससे पहले कि ऑर्बिटल हमारे पास होता क्या है। ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछी जा सकती है, और के ऑर्बिटल और साथ में उसकी शेप की हम बात करेंगे कि ऑर्बिटल क्या है। ये एक थ्री डायमेंशनल रीजन है, किसमें, अराउंड आ न्यूक्लियस, यानी कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर एक थ्री डायमेंशनल रीजन है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और कितनी मैक्सिमम, 95%। हाँ जी तलहा, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, मतलब उसकी जी इम्कान, एक पॉसिबिलिटी होना कि भाई वो जी किसी वजूद चीज होगा का उसका। इम्कान होना, किसी चीज के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होना, इम्कान। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी। यानी कि ऑर्बिटल एक वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। और इनकी डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, उसमें पी में डी जनरेट ऑर्बिटल की हम अभी बात करेंगे कि पी में तीन होते हैं, कौन कौन से, वो हम यहाँ पे, ये सिमुलेशन ओपन कीजिएगा और इससे हम यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास एस ऑर्बिटल जो है वो क्या है, और उसको सिंपल आज जस्ट ये एक दफा मैं आपको सिमुलेशन से ओवरऑल इनका थोड़ा सा दिखा देता हूँ, और कल हम इन्हीं की ये थ्योरी को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, यहाँ से ना हमारे सामने एस ऑर्बिटल, एक मिनट, यहाँ से एस ऑर्बिटल हम देखते हैं, कीजिएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, ये देखें हमारे पास जो एस ऑर्बिटल वो स्फेरिकल शेप है, और अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी के हमारे पास तीन डी जनरेट ऑर्बिटल है, ये आपको सामने स्क्रीन में नजर आ रहे होंगे। एक है पी एक्स, एक है हमारे पास पी वाई, और एक हमारे पास क्या है, पी जी। जी तला, ये तीनों नजर आ गए आपके सामने, ये तीन आपके पास पी ऑर्बिटल हैं, ये स्क्रीन में लिखे, ये तीन ऑर्बिटल हैं, ये देखें आपके सामने, पी ऑर्बिटल अलाइन अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस, ये वाई एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी एक्सिस है। तो ये बेसिकली इनकी जस्ट हम शेप की बात करते हैं कि किस तरह से शेप्स ऑफ ऑर्बिटल जो है वो हमारे सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप इनकी शेप जो है डिफरेंट एंगल से भी देख सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल यहाँ पे अगर आप बात करें, ये देखें, जी यहाँ से ये देखें एस ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये आपके सामने देखें एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, ये नजर आ रही है, क्या है, स्फेरिकल है। तो जैसे जैसे 1s 2s 3s, तो साइज भी उनका बढ़ता जाता है। ये देखें 1s 2s और 3s, ये देखें 1s है स्मॉल, 2s है थोड़ा लार्ज, जैसे जैसे एस ऑर्बिटल की यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आप इसमें देखते हैं कि किस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें एटॉमिक ऑर्बिटल की, नेक्स्ट पी ऑर्बिटल आपने देखा, ये देखें आपके पास पी ऑर्बिटल है, इसकी शेप आपके सामने आ गई कि ये डंबल शेप होती है, और एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है। नेक्स्ट आप देखें डी ऑर्बिटल, तो ये डी ऑर्बिटल पांच है, 1 2 3 4 5, ये पांच डी जनरेट ऑर्बिटल है। इनके अभी हम वो आपको पीपीटी में नाम भी मिल जाएंगे, आप सिर्फ इनकी जस्ट डायग्राम देखें कि ये किस तरह से आपके पास है, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र, डी एक्स वाई, डी वाई जी, ठीक है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि डी एक्स वाई है। इसी तरह आप इसको देख सकते हैं कि ये आपके पास डी वाई जी है।
इसी तरह आप देख सकते हैं कि डी वाई जी और ये डी जी का स्क्वायर। तो ये आपको इंडिविजुअल हर एक की शेप जो है वो पता चल रही होगी। आप इस तरह से पेज के ऊपर भी आपको मैं दिखा दूंगा कि ये देखें किस तरह से आपके सामने ये अलग से आपको एक्चुअल में नजर आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने इनकी डी तक आप करेंगे कि एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल, डी ऑर्बिटल की क्या होती है डबल, सॉरी पी ऑर्बिटल की डबल शेप और डी ऑर्बिटल की डबल डबल शेप, जस्ट लाइक दिस। के ये देखें हमारे सामने एक ये डंबल है और एक ये डंबल है। तो ये बेसिकली आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आप जी, तो ये देखें एस ऑर्बिटल की शेप आपको स्फेरिकल नजर आ रही है। ठीक है, और पी ऑर्बिटल की ये देखें 2px 2py 2pz ये तीन है और ये पी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। और इन तीनों को एक ही यहाँ पे डायग्राम में भी शो करवाया गया है, आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है। तो पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टू लोब्स, इनके ये दो लोब्स हैं, इनके अंदर इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। और अनलाइक स्फेरिकल, जैसे स्फेरिकल में तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्शनल हो गए, बस इधर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये देखें ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रीजन क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम है। और ये नेम्ड उनको नाम क्या दिया गया है पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। तो ये आपको याद होगा पी ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई और पी जी। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो तब आप ऐसे लिखेंगे और इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी सेम होती है। देखें इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो और इसमें भी दो, तो पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यही हमने पढ़ा भी था। और इसी तरह ये डी ऑर्बिटल की आपके सामने शेप है, इसको आपने देखना है कि ये उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन आपको नजर आ रही होगी। इनके ये 5 डी ऑर्बिटल जो हैं इनको आपने याद रखना है। और आप एटलीस्ट ये भी पता होगा दो इसमें इलेक्ट्रॉन, दो इसमें, दो इसमें, तो इसमें और इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डी में है? टोटल डी में आपको पता है 10 इलेक्ट्रॉन है। और ये उनके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपके पास इनके नाम भी लिखे हुए हैं। और एफ ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो एफ ऑर्बिटल जो है वो सेम ही है, लेकिन उसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये बेसिकली अब कल हम देखेंगे यहाँ से कि इसके अंदर आपको वैसे तकरीबन ये सारा मैंने बता दिया कि एस में कितने, पी में कितने, डी में कितने और एफ में कितने। ठीक है, और एनर्जी लेवल का भी मैंने बता दिया है आपको कि एनर्जी लेवल आपके पास कौन कौन से होते हैं। और साथ में ये टेबल आपने एक दफा देखना है, इसको ये देखना है कि आपके सामने अगर एनर्जी लेवल 1 है, 1s है, तो 1s में एक ऑर्बिटल है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 ऑर्बिटल है s और p। ठीक है, इस एक में 1 और टोटल आप इलेक्ट्रॉन देखें तो 8। ठीक है, इसी तरह वो आपने सिमुलेशन से देखा था ना कि सिमुलेशन में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसी सिमुलेशन को ओपन करना है, साथ में ये टेबल आप रख लें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 3s में आपके पास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 और d में 10। तो तीसरा शेल आप खुद ही सिमुलेशन एक दफा ओपन कर दें, वही वाली पहले वाली सिमुलेशन, तो आपको ये वाला टेबल सारा का सारा ये फर्स्ट सिमुलेशन से पता चल जाएगा। ये देखें, तो आप देखें पहले शेल में देखें जस्ट एस है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में पी है, ठीक है, तीसरे में एस भी है, पी भी है, डी भी है, एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम काउंट भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें कितने होते हैं। तो यहाँ से आप इसको सिमुलेशन से वो टेबल जो है वो याद कर सकते हैं। तो हो जाएगा। हाँ जी तलहा। जी हाँ, तो ये आपने ये यहाँ तक आपने फिल करना है और यहाँ तक आप फिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 1s में एक ऑर्बिटल है, उसमें 2 ऑर्बिटल है s और p, इसमें 3 है s p और d और इसमें 4 है s p d और f ऑर्बिटल जब n की वैल्यू 4 होती है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। कल हम इससे नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। ओके, अल्लाह हाफिज।